हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बाय तान्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिन के बारे में, जो कि पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए। तो कॉलिन में जैसे कि बहुत ही फेमस जेलीफिश हम सभी जानते हैं, वो आती है। और जेलीफिश में भी एक ऐसी स्पीशीज होती है जो इमोर्टल होती है, यानी कि वो एडल्ट बनती है, फिर लार्वा बनाती है और वापस से एडल्ट में आ जाती है। तो काइंड ऑफ इमोर्टल ही बोलते हैं उसको। और स्पीशीज का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सी स्पीशीज है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे पर्सन की। हम हर पूरी सीरीज में बात करते हैं, इस वाले में हम बात करने वाले हैं एडवर्ड विल्सन की। मायर मैकोलॉजिस्ट हैं वो, सोशियो बायोलॉजिस्ट भी हैं और कंजर्वेशनिस्ट भी हैं। तो इन्होंने बायोलॉजी में बहुत काम किया है। इन्होंने एंड्स की पढ़ाई की है, बटरफ्लाई के ऊपर भी काफ़ी सारा इनका काम है। और इनके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आई एम श्योर आप लोग भी एक दिन ऐसे ही अच्छे बायोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज कॉलिन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। कॉलिन ठीक है। तो कॉलिन देखो मरीन में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा वाला एक्वेटिक एनिमल मरीन में भी रहता है और फ्रेश वाटर में भी रहता है। तो वो कॉलिन है बच्चों। तो कॉलिन टिक करके आना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो। और समझते हैं इसके बारे में। एक्वेटिक मोस्टली तो मरीन ही होते हैं, बट फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन आया था। तो नीट का हर वर्ड, एनसीईआरटी का हर वर्ड आपको एकदम एज इट इज ही पता होना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चंस वैसे फ्रेम होते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये याद रखना कि मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर में भी हमें मिल सकते हैं कॉलिन, ठीक है। और बीचेस के किनारे तो हम अक्सर ही देखते हैं जेलीफिश को, तो इससे याद रख लेना कि कॉलिन है वो। फिर रेडियल सिमेट्री के बारे में हमने समझा था पार्ट 1 में। फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं कि रेडियल का क्या मतलब होता है। अगर एक सर्कल है, ठीक है, आप केक का हर पीस इक्वल आता है, राइट, हम कहीं से भी उसको डिवाइड करते हैं, हर पीस हर जगह से इक्वल आता है। उसी तरीके से रेडियल सिमेट्री में जब भी एक प्लेन सेंटर से कहीं पे भी किसी भी साइड को पास करेगा बच्चों, तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, 2 लेयर होती है इनके पास, एक तो एंडो अंदर, एंडोडर्म अंदर, एक्टोडर्म बाहर। ये हम बाहर एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग तो हम बाहर करते हैं, अंदर तो नहीं करता कोई भी एक्टिंग, तो इसलिए एक्ट बाहर। और बीच में एक नॉन डिफरेंशिएटेड सी लेयर रहती है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। एकदम नाम भी ऐसा दिया है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। तो बायो में तो हर चीज का नामकरण होता ही है बच्चों, तो हर चीज का नाम देना है, तो इसका हमने ऐसे मीजोग्लिया एफर्ट नहीं डाला उसको नामकरण करने में। तो ये थे 2 लेयर डिप्लोब्लास्टिक के, तीसरा नॉन लिविंग लेयर होता है, ठीक है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सिनेडेरिया का मतलब होता है पॉइजन सिनेडेरिया। आज से याद कर लो, अपनी वोकैबुलरी में डाल दो, जहां भी सिनेडेरिया आ जाए मतलब समझ जाना इसका क्या होता है, पॉइजन, ठीक है। किससे डिराइव होता है, सिनेडोब्लास्ट से, ठीक है। ये ऐसा ना एक जैसा वो होता है ना सुतली बम, तो सुतली बम जैसा ही रहता है, ठीक है। जैसे सुतली बम में वो एक ऐसे धागा सा निकला होता है, उसको हम जलाते हैं, फट जाता है ना वो, तो ये काइंड ऑफ वैसा ही दिखता है, सुतली बम जैसा दिखता है। तो ऐसे सुतली बम बहुत सारे टेंटिकल्स, जो जैसे ये दिख रहा है ना, ये जेलीफिश, तो इसकी टेंटिकल्स में बहुत सारे ऐसे सूतली बम लगे होंगे। तो जैसे ही कोई इसके पास आता है, उसके ऊपर ये सूतली बम फोड़ देता है, ठीक है। तो अब बम फोड़ेगा तो भाई जलेगा ना, कुछ भी कहो, तो बम जैसे ही फोड़ता है फिर वो इंसान को जलता है या वो जानवर को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब स्टिंजिंग का मतलब यही होता है कि स्टिंज यानी कि हमने किसी के ऊपर बम फोड़ दिया, स्टिंज कर दिया, ठीक है। कैप्सूल रहती है, जैसा वो सूतली बम कैप्सूल जैसे ही तो दिखता है, तो कैप्सूल के फॉर्म में दवाई टैबलेट होती है ना, वैसा, ठीक है। अब टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बताया इनके बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उनके बीच बीच में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी से टच होता है ना,
तो ये सूतली बम हमारी बॉडी में फोड़ के खुद भाग जाता है, ठीक है। ये इसके तरीके हैं। ये थ्रेड से फोड़ेगा, थ्रेड जैसे ही फूटेगा थ्रेड में आएगा उसका पॉइजन, थ्रेड से जाके टच होगा हमारी स्किन में, हमारी स्किन में जैसे ही कांटेक्ट करेगा हमारी स्किन में पूरा जलने जैसा ही होता है। इनका जो भी स्टिंजिंग भी होती है ना, पूरी ऐसा लगेगा कि पूरा जल गया है किसी चीज से। ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2021 में आया था, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब किस लिए यूज करते हैं एंकर? एंकर वो रस्सी होती है ना, ऐसे हुक वाली रस्सी हम फेंकते हैं जब माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो ऐसे रस्सी फेंकते हैं हम ताकि वो ग्रिप मजबूत कर सके, है ना। माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं तो तुमने देखा होगा ऐसे सीधी सी रस्सी रहती है, उसको पकड़ पकड़ के चलते, तो वो एंकर सेट करती है ना कि यहाँ तक चढ़ना है हमें। तो यहाँ तक वो जब जाते हैं, माउंट एवरेस्ट तक जा रहे हैं मान लो, तो वो उस पोजीशन तक जाएंगे। तो किस लिए? एक तो पहले वो ग्रिप बना लेते हैं, फिर दूसरा डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, फिर तीसरा कैप्चर करते हैं प्रे को। यानी मान लो ये टेंटिकल्स है मेरे और मैं ऐसे करके उसको कैप्चर कर लूंगी प्रे को, ठीक है। तो ये 3 चीजें करते हैं। अब एक सेंटर में यानी बीच में, उनकी बॉडी के बीच में एक वस्कुलर सिस्टम होता है, गैस्ट्रोवस्कुलर। गैस्ट्रो मतलब कि डाइजेशन का है, खाना यहीं पचा रहा है वो अंदर, है ना। जैसे हमने पॉरीफेरा में देखा था, उसका भी खाना अंदर आता था, स्पॉन्जोकोल में आता था। उसी तरीके से इसके पास वैसी एक कैविटी है, यहाँ पे हम उसको नाम दे रहे हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी या फिर कोलेंटेरॉन बोल दो, ठीक है। कोलेंट्रेटा है तो कोलेंट्रेरॉन बोल दो इसको। फिर इसका एक मुंह है, किसके ऊपर मुंह है? हाइपोस्टोम। अब यहाँ पे हम माउथ बोल रहे हैं, लेकिन पॉरीफेरा में हम ऑस्कुलम बोल रहे थे उसके माउथ को। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम उसको माउथ बोल रहे हैं, ठीक है। और हाइपोस्टोम यानी कि वही वहां पे हाइपोस्टोम है और उसके ऊपर माउथ होगा, तो ऐसे समझ लो उसका ऑस्कुलम था और इसका हाइपोस्टोम माउथ, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर लेना। तो हाइपोस्टोम यहाँ है और उसके ऊपर माउथ आएगा, उस ओपनिंग को बेसिकली बोल रहे हैं। यानी कि ये लिप्स है मेरे, ठीक है। लिप्स पहले है, दांत फिर माउथ है, फिर दांत है ना। तो माउथ के बाद माउथ है, माउथ के अंदर क्या है? दांत है। तो इसका माउथ है और इसके अंदर क्या है? हाइपोस्टोम। तो मान लो इसका दांत हाइपोस्टोम है। ऐसे याद करने के लिए बच्चों समझ लो, ठीक है। और टेंटिकल्स तो हमने देखा सुतली बम कैरी करते हैं फोड़ने के लिए हर जगह। ओके, डाइजेशन कैसा है इनका बच्चों? इनका डाइजेशन देखो इंट्रासेल्युलर भी है, मतलब सेल के अंदर भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, और अगर सेल के बाहर है तो वो भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कौन करता था प्लांट्स में? फंगाई करता था, वैसे तो बता दिया चलो मैंने। फंगाई करता था एक्स्ट्रा सेल्युलर, वो भी बाहर ही करता था। यानी खाना बाहर है, उसके ऊपर एसिड छोड़ देगा, उसके ऊपर एंजाइम छोड़ देगा और फिर उसके न्यूट्रिएंट वहीं से एब्जॉर्ब करके खा लेगा। इंट्रासेल्युलर मतलब खाने को अपने सेल के अंदर लेगा, फिर वहां पे डाइजेस्ट खा के फिर जो कचरा होगा उसको बाहर फेंक देगा। ये लोग कचरा बाहर ही रखते हैं, अपने घर के अंदर नहीं लाते। खाना मतलब खाने अपने घर के अंदर नहीं लाके खाना घर के बाहर खाते हैं। ऐसा समझ लो कि घर इनका पेट है, घर के अंदर तुम खाना लाते हो, खाना खाते हो, और रेस्टोरेंट जाके तुम खाना खा रहे हो, उसका मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर, ठीक है। और इंट्रा मतलब घर के अंदर तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। चलो अब कोरल रीफ्स, तुमने बहुत सुना होगा कि समुद्र में कोरल रीफ्स होती हैं। यानी कोरल मतलब क्या हुआ? पॉलिप, इसका एक इनका एग्जाम्पल है पॉलिप। तो पॉलिप बहुत सारे हर जगह फैले होते हैं। किसकी मदद से फैले होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये लोग एक लेयर, यानी कि जैसे आर्मी बनती है ना बच्चों, तो एक आर्मी खड़ा है, दूसरा आर्मी खड़ा है, तो वो अपनी बंदूक से एक दूसरे को वो लोग पकड़े हुए हैं, ठीक है, या हाथ से पकड़े हुए हैं मान लो, ठीक है। तो किसी चीज से वो लोग कनेक्टेड हैं, सारे आर्मी के लोग। तो एक आर्मी को कोरल बोल रहे हैं और बहुत सारे आर्मी एक साथ खड़े हो गए, किसकी मदद से? कैल्शियम कार्बोनेट, बंदूक को समझ लो, हाथ को समझ लो, कैल्शियम कार्बोनेट की हेल्प से खड़े हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोरल रीफ्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं 4,000 मिलियन स्पीशीज को, जो एक्वेटिक में रहते, जो पानी में रहते हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे आर्मी के लोग तो हमें बचाते ही, हमें सेव करते हैं।
और इनके लिए भी सेव करते हैं इनको डेथ से, ताकि इनको खाना प्रोवाइड करने, ठीक है, खाना प्रोवाइड करते हैं, इससे इनको बचाते हैं ऑब्वियसली इतने सारे स्पीशीज को, नहीं तो वो मर जाएंगे ना, खाना नहीं मिलेगा तो ऐसे इनको याद कर लेना, ठीक है। कोरल रीफ्स बोलते हैं इनको, या फिर एक कोरल्स बोलेंगे तो मतलब पॉलिप, और रीफ्स तब ऐड हो जाएगा जब कैल्शियम उसके साथ आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ जाएगा, तो पॉलिप्स क्या हो गया कोरल, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया रीफ, तो ये दोनों जब साथ में आएंगे तो कोरल रीफ्स बनाते हैं, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं ये लोग विद टू बेसिक बॉडी प्लांट्स, दो बेसिक इनकी बॉडी रहती है, एक हाइड्रा की जैसी होती है और एक अम्ब्रेला की जैसी होती है, ठीक है। तो पॉलिप्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड सेसाइल, सेसाइल का मतलब होता है कि मैं मूव नहीं करूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बोलते हो ना मैं तो घर पे ही पढ़ाई करूंगा, मैं घर से कहीं नहीं जाऊंगा, तो घर पे जब तुम पढ़ाई करो तो तुम क्या उससे साइल हो गए हो, तुम वहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो घर पे अगर एक ही जगह बैठ के एक ही जगह 24 घंटे तुम वहीं पे बैठे हो तो सिसाइल हो जाओ, यानी कि फिक्स्ड हो, तुम एक ही जगह पे फिक्स्ड हो, ठीक है। सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर होता है ना हमारे घर में, वैसे दिखते हैं, सिलेंडर के ऊपर अगर तुम ऐसे बहुत सारे रस्सी ऊपर से लगा दो ना, सेम वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा, हाइड्रा और एडेम्सिया इनके एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। और ट्रिक इनकी सुन लो, पॉलिप्स है एप्पल, हाइड्रा एडेम्सिया, ठीक है। और हाइड्रा का मूवमेंट भी हमने पढ़ा है 9th 10th क्लास में शायद, तो हाइड्रा मतलब ऐसे दिखता है, ऐसे ही दिखता है, ये इसका पूरा मान लो वो है स्टेम टाइप का जो रहता है वो, ठीक है। और समर सॉल्ट करता है, मतलब ऐसे जाएगा नीचे, अपने आप को फिक्स करेगा, फिर ये पोर्शन ऊपर करता है, ठीक है, ये पोर्शन ऊपर करेगा, फिर इस पोर्शन से ऊपर आएगा, फिर वो लूप ऐसे बनाएगा, लूप्स बनाता है और समर सॉल्टिंग करता है, तो दो तरीके से ये मूवमेंट करता है हाइड्रा। अब मेड्यूसे, मेड्यूसे एक तो पहले अम्ब्रेला शेप का होता है, यानी कि जैसे हमारा अम्ब्रेला है सेम वैसे दिखता है, और उसमें रस्सी बांध दो तो वैसा दिखेगा बहुत सारी, ठीक है। तो अम्ब्रेला शेप का होता है और फ्री लिविंग होता है, यानी कि मूवमेंट इसका कहीं भी, तभी तो जेलीफिश आके सुतली वम फोड़ती है ना, फ्री लिविंग है इसलिए। तो मिठाई और जेली ऐसे याद कर लो इनका एग्जाम्पल। अब जो ये एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं समझाती हूँ। तो जैसे अभी मैं सिसाइल हूँ, मैं फिक्स्ड हूँ, ठीक है, अभी मैं एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, और अभी कुछ दिनों बाद मैं जब बड़ी हुई, जब छोटी थी तो घर पे पढ़ाई करती थी, जब मैं बड़ी हुई तो मैं कहीं सिटी में जाके पढ़ाई करने लगी, फिर तो मैं घूमने ही लगी, मैं फ्री लिविंग हो गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गई, कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कोई मुझसे पूछता नहीं, ठीक है। तो क्या है ये, तो जब मैं घर पे थी तब मैं पॉलिप थी, और जब मैं बाहर चली गई दूसरी सिटी में तब तो मैं इधर उधर घूम रही, फ्री लिविंग हो गई, मैं फ्री स्विमिंग हो गई, जैसे यहाँ पे लोग फ्री स्विमिंग है, तो मैं क्या बन गई, ऑल्टरनेटेशन हो गया ना जनरेशन का। पहले तो मैं सिसाइल और फिक्स्ड थी, फिर मैं फ्री लिविंग बन गई, यानी कि फ्री स्विमिंग बन गई, तो ऑल्टरनेट कर लिया मैंने जनरेशन का, पहले कुछ था और बाद में कुछ है। तो जब ये लोग पैदा होते हैं, जब पॉलिप रहते हैं, तो तब ये फिक्स होते हैं, जैसे ही मेड्यूसा बनते हैं वैसे ही ये लोग फ्री लिविंग हो जाते हैं, ये घर से इनका छूट जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि हो सकता है पॉलिप इसका पापा हो और मेड्यूसा जब ये बनी तो वो उसकी बेटी बन गई, मतलब ऐसा ऑल्टर चेंज हो जाती है जनरेशन, मम्मी थी और वही बेटी बन गई, ऐसा इनका चेंज रहता है जनरेशन में। मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, तो मेड्यूसा हमेशा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो पॉलिप प्रोड्यूस करेगी, यानी हमारे मम्मी पापा घूमते फिरते हैं, हमें कैसा पैदा करते हैं, पॉलिप, कि कहीं नहीं जाओ घर पे बैठो, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं वो अलग बात है, हम बाहर चले जाते हैं, तो पॉलिप कैसा करता है, एसेक्सुअली करता है, ठीक है। आगे समझ, एसेक्सुअली करता है, मेड्यूसा बनाता है, फिर फ्री लिविंग हो जाता है, हमारे पापा मम्मी जैसे हो जाता है। तो ये इनकी एक साइकिल है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। एग्जाम्पल ओविलिया, ठीक है, मेटाजेनेसिस बोलते हैं इसको। ओके, कुछ मेंबर्स
इस फाइलम के हैं, जैसे कि फाइसेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, एडम्सिया जिसको सी एनिमोन बोलते हैं, पेनाटुला सी पेन बोलते हैं, गॉर्गोनिया सी फेन बोलते हैं और निएंड्रेना ब्रेन कोरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है फिजिक्स अड्डा पहुंच गया मैं। ठीक है, तो तुम लोग फिजिक्स अड्डा पहुंच जाओ, फटाफट फिजिक्स पढ़ लेना। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रिक और ये था आज का कॉल एंड ट्रेटा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ फीडबैक है, कुछ भी है आप बता सकते हैं। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।